जनक को अष्टावक्र कहते हैं, जिंदगी में होना न होना कोई संयोग तुम्हारे जीवन में है? कोई नहीं है। तुम आए इस जीवन में, तुमने जन्म लिया तो तुमसे पूछकर तुम्हारे पेरेंट्स दिए गए थे तुम्हें, या पेरेंट्स से पूछे तो तुमसे पूछकर तुम्हारा बच्चा लाया गया था तुम्हारे पेट में, तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछकर लाया गया था। इट इज सच अ बिग कॉस्मिक लॉ। बस कोई ऐसा ऋणानुबंध होता है कि तुम लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हो। जिस दिन तुम यहां से विदा लोगे उस दिन तुमसे पूछकर ये विदाई होती है। जब जिंदगी के इतने बड़े नियम जो है, जन्म का नियम, मृत्यु का नियम, ये सब कोई एक अज्ञात सत्ता संभाल रही है, जिसे प्रश्न करने की, जिसे क्रॉस क्वेश्चन करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो फिर जिंदगी की इन छोटी छोटी घटनाओं को क्यों क्वेश्चन करते हो? क्या तुम कभी कहते हो, अरे मैं वो लंदन के कौन है रॉयल फैमिली के घर में क्यों नहीं जन्मा? क्या तुमने कभी ये प्रश्न किया? अगर तुम प्रश्न करोगे तो तुम तकलीफ किसे होगी? मुझे होगी। तकलीफ किसको होगी? वो रॉयल फैमिली को होगी। तकलीफ किसको होगी? तुम्ही को। जहां तुमने फेरफार करने की इच्छा की, अपेक्षा रखी, वहीं तकलीफ तुम्हें छोड़कर किसी को नहीं। जिंदगी में आज से 20 दिन के लिए कोई भी परिस्थिति आती है, ऐसा ही होना था। तुम्हारी गाड़ी ठुक जाती है, ऐसा ही होना था। क्योंकि हम लोगों के जैन में तो कहते हैं केवली के ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में झलकते ही है। तो जब केवली ने देख लिया कि तुम्हारी गाड़ी आज ठुकने ही वाली है, तो तुम कौन होते उसमें फेरफार करने वाले? बस, तो जो है, बोलो, जो है पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, जब कोई हायर से कमांड आता है तो तुम उसे क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। आज चप्पल नीचे नहीं उतारने, आज चप्पल ऊपर उतारने, ये तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। पूजन बोलेगा तो तुम डाउट करोगे, बिकॉज ही इज नॉट द हाईएस्ट अथॉरिटी। लेकिन नीलेश प्रभु बोलेंगे तो सिंस ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन मैनेजमेंट, तो तुम लोग उसकी बात को मानोगे ना? क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन तो नहीं करोगे, इनफैक्ट धन्यवाद करोगे, अंदर अनुग्रह के भाव से भरोगे कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली थी, नीलेश प्रभु को पता था और इसलिए आज उन्होंने सारे चप्पल ऊपर उतरवाए। इसी प्रकार आपके जिंदगी में भी कोई भी घटना जब घट रही है, अगर वो ईश्वर ही संचालन कर रहा है, ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, ये पूरा ड्रामा ईश्वर ने ही बनाया है, तो वेयर इज द नीड टू क्वेश्चन? वो चाहता है कि तुम्हारे जिंदगी में दुख आए, वो चाहता है। ईश्वर, अगर वो ईश्वर है तो उसे पता होना चाहिए ना। जब उसको पता ही है तो तुम्हारी फरियाद करने की जरूरत क्या है? तुम ये जो फरियाद करते हो ना अपनी प्रार्थनाओं के बहाने, फरियाद तुम समझते हो? कंप्लेंट्स। तुम ये जो कंप्लेंट्स करते हो अपनी प्रेयर्स के नाम पर, अपनी प्रार्थनाओं के नाम पर, ये सब यही बता रहा है कि तुम्हें लगता है तुम ईश्वर से ज्यादा, हाँ बोलो, तुम ईश्वर से ज्यादा समझदार हो, इसलिए तुम उनको बड़ी मीठी भाषा में सजेस्ट करते हो, अरे ये दुख आया है ना, पैरों का दर्द ना सहन नहीं हो रहा, प्रभु थोड़ा हटाओ ना। ही वॉन्टेड यू टू अंडरगो दिस। वो जानते थे कि तुम्हें आत्मा ज्ञान तक पहुंचने से पहले थोड़े बहुत अपने नेगेटिव बैलेंसेस को खत्म करना था, इसलिए उन्होंने तुम्हें पैरों का दर्द दिया। लो, अब तुम्हें उनको थैंक यू कहना चाहिए कि अब तुम्हें उनको क्वेश्चन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, फरियाद करनी चाहिए कि ये पैरों का दर्द हटा लो। पैरों का दर्द अगर वो सर्वशक्तिमान है तो हटा भी सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा? तुम्हारा आत्मज्ञान पोस्टपोन हो जाएगा। दुख के 10 अकाउंट्स तुम्हारे पूरे क्लोज होंगे ना, उसके बाद ही आत्मज्ञान होने वाले। अब ये दुख के चौथे अकाउंट में तुम्हारा सटक गया, सॉरी, तुम्हारा थोड़ा सा तुम नहीं सहन कर पाए। चौथे 3 तक तो तुम्हें बहुत भरोसा रहा ईश्वर पर, लेकिन चौथे में तुम्हारे को अब हड़बड़ होने लगी, ये क्या मेरे को ही दुख, क्या मेरे को ही दुख। अरे जस्ट सी, ईश्वर कितना लव करता है तुमसे कि वो चाहता है फटाफट ये 10 अकाउंट तुम्हारे दुख के क्लोज हो ताकि तुम्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हो। लेकिन तुमने चौथे में ही प्रार्थना कर करके, फरियाद कर करके ईश्वर को कहा इसे हटाओ, हटा दिया। लेकिन अब क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी में भी आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए सुख और दुख दोनों आएंगे। दुख से तो तुम भागते हो, सुख से नहीं भागते। और कुछ लोग होते हैं वो सुख से भी भागते, नहीं मुझे बहुत सुख नहीं चाहिए, कहीं मैं उसमें फंस गई तो मतलब तुम्हारा अभी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है आत्मज्ञान के बारे में। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में सुख दिया है या दुख दिया है, दोनों इसीलिए दिए हैं कि बस तुम उनमें अनासक्त रहकर, वही लिखा है, अनासक्त डिटैच रहकर तुम उन दोनों को साक्षी भाव से पूरा करते करते आत्मज्ञान की तरफ सरको। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन?
जो जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है, एक्टर हैज टू डू लाइक दैट ओनली, देन ओनली एक्टर कैन एंजॉय एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय। इसी प्रकार अगर ये तुम्हारे पूरे जीवन का ड्रामा, जब तुम्हारे जन्म का ड्रामा उसने लिखा है, तुम्हारे मृत्यु का ड्रामा भी निश्चित है, तो उसके बीच में बहता ये जीवन, इसका ड्रामा भी तो कोई संभाल रहा है, ईश्वर। यदि तुम ईश्वर में मानते हो तो इस विकल्प को उठाओ, और जब वो संभाल रहा है तो मेरे फरियाद करने की जरूरत कहाँ है? तुम जो फरियाद करते हो ना, तुम यही बता रहे हो कि मैं ईश्वर से ज्यादा समझदार हूं, और तुम्हारी प्रार्थना में केवल धन्यवाद है ना, इसका मतलब ईश्वर तुमसे ज्यादा समझदार है। तुमने मान लिया। ये पूरा स्क्रिप्ट प्री प्लान्ड है, ऐसा भी तुम मान सकते हो। जैनियों को नहीं अच्छा लगेगा तो उनके लिए थर्ड विकल्प आ रहा है, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, वो तो मान लेंगे, हाँ सही बात है, जब सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है तो मेरे को अब बीच में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? ओके, लेकिन अब हर परिस्थिति में तुम्हारे घर में मर्सिडीज बेंज आती है तो भी ईश्वर का ड्रामा है, उसने भेजी है। वह मर्सिडीज, तो धन्यवाद, वह मर्सिडीज बेंज को दूसरे ही दिन बड़ी सी ठोकर लग जाती है। किसने भेजा है ये दुख किसने भेजा है? ईश्वर ने भेजा है। अब क्या करोगे? कंप्लेन? धन्यवाद। किसी के लिए भी तुमने जिस दिन कंप्लेन कर दी ना ईश्वर के आगे, समझो तुमने ये धोखे में डाल दिया अपने आप को कि तुम महान हो, ईश्वर से ज्यादा बड़े हो, और तुम्हारे बड़े होने की कोई जगह नहीं है यहाँ। जिस दिन तुमने मान लिया तुम बड़े हो ना, उसी दिन तुम सबसे छोटे बन गए। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं? विपत्ति और संपत्ति, यानी अच्छा और बुरा। विपत्ति और संपत्ति, एक को बुरा मान लो, एक को अच्छा मान लो। दैव योग से समय पर आती है, वर्तमान में तुम्हें आई। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, स्वस्थ इंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न शोक करता है। कोई कामना नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मेरा ही भूतकाल का पुरुषार्थ है। उसे अब तुम इरेज कर सकते हो, रब कर सकते हो, मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते। तुम क्या कर सकते हो फिर? तुम नया अच्छा पुरुषार्थ इतना सारा इकट्ठा कर सकते हो कि आगे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाए। लेकिन अब तुमने भूतकाल में कुछ पुरुषार्थ ही बुरा किया, इसलिए तुम्हें लोग धोखा दिए ही जा रहे हैं। लो, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में बीमारियां आती जा रही है, इसीलिए तुम्हारे हर व्यापार के अंदर नुकसान होता ही जा रहा है, तुम्हारे हर संबंध के अंदर कहीं ना कहीं दरारें पड़ती ही जा रही है। कारण क्या है? कारण क्या है? कौन है कारण? तीन निर्णय, आ जाओ समाप्त करो। पहला, ये ऐसा ही होना था। दूसरा, ईश्वर कर रहा है, अब ताकत नहीं है ईश्वर को कंप्लेन करने की, क्योंकि मैं ईश्वर से ज्यादा समझदार नहीं हूं। ही अपसेट्स माई प्लान टू एग्जीक्यूट हिज प्लान। हमेशा कहती हूँ ना मैं, हमारे प्लान्स चौपट करता है क्योंकि वो अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने चाहता है। हमारे प्लान हमारी बुद्धि से बनते हैं और उसके प्लान उस विराट के निर्णय से, नियति से बनते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन तो तुम्हें कोई बार बार धोखा दे रहा है, तुम्हारे जिंदगी में बार बार संबंधों में दरार पड़ रही है, तुम्हारे बिजनेस में नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, इसका मतलब भूतकाल का पुरुषार्थ। और भूतकाल का पुरुषार्थ मैं ये कभी नहीं कहती पिछले जन्म का, मैं तुम्हें कहूंगी इसी जन्म में तुमने किसी को धोखा देने की वृत्ति बनाई है, इसी जन्म में तुमने किसी के पैसे हड़पने की वृत्ति बनाई है। पैसे छोड़ो, किसी की पत्नी हड़पने की वृत्ति बनाई है, किसी के बच्चों को हड़पने की वृत्ति बनाई है, किसी की जगह हड़पने की वृत्ति बनाई है कि नहीं? वो जो हड़पने की वृत्ति है ना, हड़पने की वृत्ति, वह तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स में है, उसे कोई भी यूज कर सकता है। इसलिए हो सकता है वो तुम्हारा धंधा हड़प ले, हो सकता है पत्नी हड़प ले, हो सकता है जगह हड़प ले, कुछ भी हड़प सकता है। लेकिन हड़पने का कारण, हड़पने का बीज किसके पास है? तुम्हारे अपने पास। ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए तुम ये मत देखो कि पिछले जन्म में मैंने किया होगा, वो इस जन्म में वापस आ रहा है, और फिर अंदर तो तुम्हें डाउट ही होता है, मैंने ऐसा किया होगा, मैंने किसी को बार बार धोखा दिया होगा। इस जन्म में झांक कर देखो, टीचर्स से हमने जो झूठ बोले तो नथिंग डाइज आउट हेयर। वो झूठ का जो बीज है ना, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट में, तुम्हारे कर्मों की बैंक में जमा हो गया। अब बड़े होके वो टीचर तो वापस नहीं आएगी तुमसे झूठ बोलने के लिए। तो झूठ के का अकाउंट, झूठ की करेंसी तुम्हारे बैंक में जमा हो गई। अब वो टीचर तो तुम्हें नहीं मिलने वाली झूठ बोलने के लिए, लेकिन करेंसी है, करेंसी है, उस करेंसी का इस्तेमाल कोई भी करेगा, क्योंकि तुम्हारे ट्रायल बैलेंस को, तुम्हारे क्लोजिंग अकाउंट्स को निल करना है। वो झूठ का अकाउंट, वो करेंसी आपकी यूज की जा रही है जस्ट टू क्लोज योर बैलेंस एंड टेक यू टू आत्मज्ञान। लेकिन आप उससे पहले बीच में बाधा वापस डाल रहे हैं।
ये पूरा कर्म का सिद्धांत है, कर्म का विज्ञान है। पिछले जन्मों की बात मत करो, तुम इसी जन्म की बात करोगे ना, तुम्हें जिंदगी के सारे अच्छे बुरे का कारण तुम्हारे इसी जीवन में मिलेगा। तो भूतकाल का जो भी पुरुषार्थ इस 60-70 सालों का 60-70 वही तुम्हारा वर्तमान है, और इस वर्तमान में तुम्हें क्या प्रतिक्रिया, क्या पुरुषार्थ करनी है, यही तुम्हारा भविष्य बनेगा। तो तुम्हारे भविष्य का विधाता कौन? मैं खुद, खुशी से बोलो, नाच के बोलो, झूम के बोलो, तुम खुद हो अपने भविष्य के निर्माता। तो तुम्हारे ईश्वर का निर्माता कौन? तुम स्वयं। अगर कर्म फिलॉसफी को समझ जाओ तो फिर ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। ईश्वर फिलॉसफी को समझ जाओ तो कर्मों की भी जरूरत नहीं है। और तुम इन तीनों को समझ जाओ, जैसे मैं तो अपने जीवन में इन तीनों के साथ चल रही हूं। कई बार मेरी बुद्धि के इंटेलेक्ट में नहीं आता, अब नैरोबी वाले हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझो ना, किसी कारण से मुझे लगे ये नैरोबी वाले क्यों मुझे मना कर रहे हैं, क्यों मुझे, मतलब मिशन को मना क्यों कर रहे हैं, हमें कौन सा फंड रेजिंग के लिए जाना है, हमें कौन सा, हमें तो 2 अच्छी बातें बता कर आनी है वहां, लेकिन फिर भी मना कर रहे हैं। तो अब मुझे शांत रहने के लिए क्या विकल्प है? पहली चॉइस जो है सो है, मना कर रहे हैं तो कर रहे हैं। नंबर 2 सेकंड चॉइस, ईश्वर की इच्छा ही ये है। और नंबर 3, मैंने भी तो इस जीवन में लोगों को रिजेक्ट किया है ना, मैंने भी तो कितनी कामवालियों को, मैं किसको रिजेक्ट करूंगी, मेरे पास ताकत ही इतनी है। हाँ, जब पहले अपने ऑफिस में बैठती थी तो थोड़े कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट करती थी कि वो रिजेक्शन की है ना। आज वही रिजेक्शन का की करेंसी नैरोबी वाले यूज कर रहे हैं, यूज करके मुझे आत्मज्ञान के, मोक्ष के ज्यादा निकट ले जा रहे हैं।